जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 8 सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 8 गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम था मेनका। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत व दानों को किया करता, परंतु संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर बार बार प्रलाप करने लगा और कहने लगा कि जो स्त्री संतानहीन हो वह स्त्री समस्त लोगों में निंदित और निर्भाग्य है। इस सूची सी में तो तुमको देखकर मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई। रोती हुई और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई। लक्ष्मी जी से प्रार्थना पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखी थी, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थान से नियम से स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कार्य को न करके सब कार्यों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु का गुणमयी और मनसी माया को ही सदा स्मरण करती थी। यह सब दुष्कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हुई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासो उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे आंगन में आप प्रसन्नता से रहो। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी प्राप्त होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो कि तुम तो अनायास ही ज्येष्ठ मास के मासो उपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगा। उसके बाद कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका को पुष्पवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहने लगे कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हो। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिव प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी की शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें।
करें तथा सुहागिन ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन से पूजन करें। गाना बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान्न का भोजन करें और यत्न पूर्वक नियम कथा करो। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरीर भीमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत सिद्ध हैं। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है। उस दिन से इस व्रत को जगती तल से उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। आज का हमारा ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8 समाप्त। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पे नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।